सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पड़ के देख, पानी ज़रूर निकलेगा एड़ी रगड़ के देख, फिर कोई जहाँ में ना बिठा पाएगा तुझे, भाई मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क। उम्मीद है आप सभी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शाद व आबाद रखे। आज हम सभी नाज़रीन को फ़जर की नमाज का तरीक़ा बताएंगे, 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ने का तरीक़ा बताएंगे और 2 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ने का तरीक़ा बताएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सभी नाज़रीन को वीडियो बहुत पसंद आएगी और हमें इससे एक सीख मिलेगी और हमें नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा मालूम होगा। जब हम इसको मुकम्मल सही तरीक़े से पूरी वीडियो को देखेंगे तो इंशाअल्लाह हम नमाज़ फ़ज्र पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा जान जाएंगे और नमाज़ फ़ज्र को सही तरीक़े से अदा कर पाएंगे। तो अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और ऐसी ही बेहतरीन शानदार रूहानी वीडियो के लिए नमाज के ताल्लुक़ से और रूहानी वाक़यात के ताल्लुक़ से तारीख़ी और हदीस पाक से साबित वाक़यात को समाअत करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए चलते हैं नमाज के तरीक़े की तरफ। सबसे पहले फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए हमको 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करनी होगी। फ़जर की नमाज में 4 रकात नमाज होती है, 2 रकात नमाज सुन्नत और 2 रकात नमाज फ़र्ज़। पहले हम 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करेंगे। ये फ़जर की 2 रकात नमाज जो सुन्नतें हैं ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, इनको पढ़ना अज़हद ज़रूरी है। सुन्नत मुअक्कदा उन्हीं सुन्नतों को कहा जाता है जिनका पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर हम उन सुन्नतों को छोड़ेंगे तो गुनाहगार ठहरेंगे और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने का आदी बन जाता है वो कुफ्र की हद तक पहुँच जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज सही माने में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सबसे पहले हमें 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा अदा करना ज़रूरी है। सुन्नत मुअक्कदा हम तभी अदा करेंगे जब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, जमात खड़ी है और हमारे पास इतना वक्त है कि हम सलाम फिरने से पहले 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा अदा करके फ़र्ज़ नमाज में शामिल हो जाएंगे, जमात हमको मिल जाएगी। उस सूरत में आप पहले सुन्नत मुअक्कदा को अदा कर लें। अगर आप उस वक्त मस्जिद में आए जब नमाज खड़ी है, दोनों रकातें हो चुकी हैं, अगर आप अब सुन्नत पढ़ने की नियत करेंगे, सुन्नत पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इमाम साहब नमाज का सलाम फेर देंगे, जमात हो जाएगी, आपको जमात नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी हालत में आप सुन्नतों को छोड़ दें, पहले जमात में शामिल हो जाएं, पहले जमात में शामिल हो जाएं और जमात से नमाज अदा करें। उसके बाद सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद आप चाहें तो सुन्नतें अदा कर सकते हैं, सुन्नतों की क़ज़ा पढ़ सकते हैं, वरना सुन्नत की कोई क़ज़ा नहीं है। अगर आप पढ़ लेंगे तो सवाब होगा और ना पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। इसलिए फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए हमको सबसे पहले 2 सुन्नतें मुअक्कदा अदा करनी होंगी। उसका तरीक़ा हम सबसे पहले नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त फ़जर का मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हम दोनों हाथ नाफ के नीचे बांध लेंगे, इस तरह से कि दाएं हाथ की 3 उंगलियां बाईं कलाई के ऊपर और दाएं हाथ का अंगूठा और सबसे छोटी वाली उंगली से हम बाएं हाथ की कलाई को पकड़े हुए होंगे और दाएं हाथ की 3 उंगलियां बाएं हाथ की कलाई पर रखी होनी चाहिए। इस तरह से आप देखें जैसे हमारे बच्चे रखे हुए हैं, इस तरह से आपको नियत बांधनी है, नाफ के नीचे बांधनी है। नियत जो बांधी जाती है वो नाफ के नीचे बांधी जाती है। अब
हम अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे, अल्लाहु अकबर। इसी तरह से नियत बांधेंगे जैसे मैंने बताया। नियत बांधने के बाद में हमें सबसे पहले सना पढ़ना है। सना किस तरह से पढ़ना है? सना सुबहाना को कहते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इसके बाद में हम आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद में हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद में धीरे से कहेंगे आमीन। उसके बाद में हमें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में हमें एक सूरत मिलानी है। जैसे हमारे याद सूरत कौन सी है? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक व मिन शर्रि मा खलक। जैसे हमारे सूरत याद कौन सी है? सबसे छोटी सूरत है इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरह कौसर भी कहलाती है। इसका नाम क्या है? सूरह कौसर है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत भी है। तो हम पहली रकात में इस सूरत को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब हमें रुकू करना है। पहले हमने सना पढ़ा, उसके बाद में सूरह फातिहा, उसके बाद में सूरह कौसर। अब हमें रुकू करने के लिए रुकू में जाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर। रुकू इस तरह से करना है कि हमारी निगाह जो है दोनों पैरों के दोनों अंगूठों पर होनी चाहिए। रुकू की हालत में हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए? दोनों पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए। और हमारे हाथ इसी तरह से हमारे घुटनों पर रखे होने चाहिए। हमारी पीठ और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पीठ और गर्दन, गर्दन ऊपर उठाओ, गर्दन बराबर करो पीठ के। है ज़्यादा उठा ली तूने पीले कपड़े वाले, तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम रुकू में क्या पढ़ेंगे? रुकू की तस्बीह। रुकू की तस्बीह कौन सी है? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 मरतबा रुकू में हमें ये तस्बीह पढ़नी है। उसके इसके बाद में हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएंगे। जी, हम इमाम के पीछे हैं तो हमें सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना है। और अगर हम इमाम से अलग नमाज़ पढ़ रहे हैं मुनफरिद तरीक़े पर, यानी मुनफरिद हैं, अकेले हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमें समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहना है। और उसके बाद में कहना है रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद में हमें सजदे की तरफ जाना है। हमें सजदा करने के लिए सजदे में जाना है। जाओ सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए। जी, जब हम सजदे में जाएंगे तो सबसे पहले हमारे घुटने ज़मीन पर टिकेंगे, उसके बाद में दोनों हाथ ज़मीन पर टिकेंगे, उसके बाद में नाक ज़मीन पर टिकेगी, उसके बाद में पेशानी जिसे हम माथा कहते हैं ज़मीन पर टिकेगा।
اس کے بعد میں ہمیں سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے. وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان ربی الاعلی، 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 سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد میں ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے بیٹھنا ہے. اللہ اکبر، اب دوسرا سجدہ کرنے کے لیے سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اللہ اکبر، اب پھر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اب ہم سجدے سے جب اٹھیں گے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی پیشانی یعنی متھے کو اٹھانا ہے. اس کے بعد میں ہمیں اپنی ناک کو اٹھانا ہے. اس کے بعد میں ہم دونوں ہاتھ زمین سے اٹھائیں گے. اس کے بعد میں ہم دونوں گھٹنوں کو زمین سے اٹھائیں گے اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر پھر دوسری رکعت کو ہمیں پڑھنا ہے. کھڑے ہو اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح سے. اب ہمیں دوسری رکعت میں ثنا یعنی سبحانہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین صراط الذین انعمت انعمت علیہم علیہم غیر غیر المغضوب المغضوب علیہم علیہم ولا الضالین. ولا الضالین. دھیرے سے کہنا ہے آمین. آمین. اب ہمیں پھر ایک سورت پڑھنی ہے. پہلے ہم نے سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر پڑھی تھی. اب ہم دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو کہتے ہیں. قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. اللہ الصمد اللہ الصمد. لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن لہ ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا احد. اس کے بعد میں ہمیں رکوع کرنے کے لیے رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. رکوع میں 3 مرتبہ وہی تسبیح جو پہلی مرتبہ پڑھی تھی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. سمی اللہ لمن حمیدہ. اس کے بعد میں ربنا ولک الحمد کہیں گے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. اسی طرح سے پہلے اپنے گھٹنوں کو ٹیکنا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر اپنی ناک کو، پھر اپنی پیشانی یعنی ماتھے کو. اب سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی العلی. اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے. اللہ اکبر. پھر دوسرا سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. پھر تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی العلی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ آخرہ. اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جب بیٹھیں گے تو وہ قاعدہ آخرہ کہلائے گا. اور 4 رکعت نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جب بیٹھیں گے تو وہ قاعدہ اولا کہلائے گا. 4 رکعت والی میں 2 قاعدے ہوتے ہیں اور 2 رکعت والی میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے. قاعدے میں بیٹھ کر سب سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ
أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى وعلى عباد الله عباد الله الصالحين الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله اشہد ان لا الہ الا اللہ جب ہم کہیں گے اشہد اللہ کے لا پر جب آئیں گے تو انگلی اٹھائیں گے کس طرح سے؟ اس طرح سے مٹھی باندھ کر اپنی ایسے نہیں اٹھانی ہے، ایسے جو انگلی اٹھا دیتے ہیں ایسے اس طریقے سے انگلی اٹھانی ہے، مٹھی باندھو اپنی جیسے احمد باندھ رہا، دیکھو سب جیسے میری مٹھی دکھ رہی نہیں، اس طرح سے اپنی انگلی کو اٹھانا ہے۔ اس انگلی کو کیوں اٹھاتے ہیں نماز میں؟ اس لیے اٹھاتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اشہد اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ شیطان کو تلوار کی طرح لگتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اشہد اللہ پر انگلی اٹھانی ہے اور الا اللہ پر جب الا اللہ کہیں گے تو گرا دینی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان وأشهد أن محمدن محمدا عبدہ عبده ورسولہ۔ ورسوله اب ہمیں پڑھنی ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی اللہم صلی اللہم صلی علی محمد علی محمد وعلی وعلی آل آل محمد محمد کما کما صلیت صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید حمید مجید۔ مجید اللہم بارک اللہم بارک علی محمد علی محمد وعلی وعلی آل محمد آل محمد کما بارکت کما بارک علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم علی ابراہیم انکا انکا حمید حمید مجید۔ مجید۔ اب ہمیں اس کے بعد میں ایک دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ دعائے معصورہ کون سی ہے؟ اللہم انی اللہم انی ظلمت نفسی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب ولا یغفر الذنوب الا انت الا انت فاغفر لی فاغفر لی مغفرۃ مغفرۃ من عندک من عندک وارحمنی وارحمنی انک انک انت انت الغفور الغفور الرحیم۔ الرحیم۔ اگر آپ کے یہ دعا یاد نہیں ہے تو دوسری دعا پڑھ لیں۔ اللہم ربنا اللہم ربنا آتنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا حسنۃ حسنۃ وفی الآخرۃ وفی الآخرۃ حسنۃ حسنۃ وقنا وقنا عذاب النار۔ یہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ مکمل ہوئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح سے سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔